देखो अब ध्यान से सुनो, जब भी जीवन में तुम्हें कभी रिलेशन किसी में भी बताना हो तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, तुम वो दोनों चीज़ पहले ही लिख लो। क्या कर लो? पहले ही लिख लो। यहाँ कहाँ मार्केट में आता है तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट आता है 4 पाई एप्सिलॉन, इसमें समझ गए। और इसकी वैल्यू फिक्स है अप्रॉक्सीमेट 9 इंटू 10⁹ ये वैल्यू फिक्स है, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, फिक्स है। ये कहाँ से आया? मार्केट में। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, यूनिट से मतलब नहीं है यहाँ पर, अपने केवल रिलेशन बताना है, समझ गए। कहाँ से आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कहाँ से आया? समझ गए। और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁷। ये कहाँ से आया? मैग्नेटिक फील्ड से, समझ गए कि नहीं? ऐसे लिख देते, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेट से आया। जो भी लिखना है वो लिख दो। आया समझ में? सुनो, ये स्टोरी आई कि नहीं समझ में? अब ध्यान से सुनो। अब इन दोनों में रिलेशन बताना है तो तुम क्या देख रहे हो? ध्यान से सुनो। अरे सुन ही नहीं रहे तुम लोग, मजे कर रहे हो तुम लोग। देखो इधर देखो, रिलेशन बताना है तो इसमें 4 पाई एक जैसे है कि नहीं है? है ना? इसी को हटा देते हैं, रिलेशन हो जाएगा। 4 पाई से कट गया, अपॉन करा, ये यहीं जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा? अपॉन कर दिया दोनों को, क्या बनेगा? 1/ε0 म्यू नॉट। क्या आया? ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻16 कितना आया? आ रही है कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया बाबा? नहीं आया? आ गया ने। अब बालिके इसको हम, ये हो गया रिलेशन, और क्या, मजे करो, ठीक है। अच्छा लगा कि नहीं लगा? अब देखो इसको इधर करते हैं हम, अभी थोड़ा सा और करेंगे, टेंशन मत लो। और यहाँ पर म्यू नॉट, ये जो होता है वो है 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर हो सकता है। और ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड इन फ्री स्पेस में। या फिर ये होता है लाइट की स्पेस, कहाँ लाइट की स्पीड? कहाँ पर? वैक्यूम में। कहाँ पर? वैक्यूम में लाइट की स्पीड है फ्री स्पेस में। नहीं आया समझ में? अरे लाइट की स्पीड नहीं जानते? सी से लिखते हैं। सी इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे क्या पढ़ते हैं? हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, या फिर क्या पढ़ते हैं? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब चैप्टर आएगा तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। रेडिएशन की स्पीड है इन वैक्यूम, किस में है? इन वैक्यूम मतलब क्या? फ्री स्पेस। आया समझ में कि नहीं आया? फिक्स है तो यहाँ हम सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं, ε0 म्यू नॉट, और यहाँ पर आया सी का स्क्वायर। क्या आया? सी का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? स्क्वायर अगर इस साइड आएगा तो क्या बनेगा? सी इक्वल टू 1/रूट में क्या? म्यू नॉट ε0। समझ गए कि नहीं समझे? ये मेन रिलेशन है। क्या है? मेन रिलेशन। इसको इतना लिख सकते हैं, या हम स्क्वायर में भी ये रिलेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ε0 म्यू नॉट का स्क्वायर रूट किसके बराबर है? 1/c स्क्वायर के, 1/c के। किसके बराबर है? 1/c के। कुछ भी लिखो, बात एक ही है, समझ गए। अब जेई और नीट में सवाल क्या पूछा था? सवाल ये था कि म्यू नॉट और ε0 की यूनिट क्या है और डायमेंशनल फार्मूला क्या है? यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला। देखो कितना इजी सवाल पूछ दिया। अब बच्चे किस पर चले जाते हैं पता है? इसके मेन फार्मूले पर चले जाते हैं और वहाँ से निकालते हैं, और वहाँ से बहुत बड़ा हो जाता है। डायरेक्ट तुम इससे एक लाइन में निकालो
ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? सी 1/c²। किसके बराबर है? अरे 1/c² बराबर है ना, मतलब ये अगर स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा ना 1/c²। सी स्पीड है, क्या है? और स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी? ये नीचे है मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? मतलब ये ऐसा है, मीटर पर सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं ms-2, और 2 लगा 2 लगा दो, ऊपर गया तो क्या बनेगा बताओ? m-2s2। बस ये यूनिट हो गई। क्या हो गई? इसकी यूनिट कितनी है? नहीं समझे तो ये यहाँ आएगा स्क्वायर, ये यहाँ आएगा, ये अपॉन में है। जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मीटर की पावर 2 थी तो -2 हो जाएगी, सेकंड की पावर -2 थी तो ऊपर गया तो क्या हो गया? +2। आया समझ में कि नहीं आया? ये यूनिट हो गई। या ऐसे ही इसका डायमेंशनल फार्मूला भी पूछा था, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? L-2T2। देखो कितना ईजी है कि नहीं है? तो उसको बड़े से नहीं करके ऐसे छोटे से कर दिया जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब बच्चे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, तो गलती किसकी है? जैसे देखो बहुत से बच्चे जो नहीं समझते हैं ना, वो गलती क्या करेंगे? सुनो तो बाबा, जो बच्चे नहीं समझते हैं गलती ये करेंगे कि जैसे 1/4πε0 है, तो उसमें ε0 पूछा है, जैसे ε0 और μ0 पूछा है, समझ गए? μ0 पूछा है तो क्या कहेंगे? ε0 की यूनिट लिखने लगेंगे। क्या लिखने लगेंगे? ε0 की यूनिट कितनी होती है? अब तुम लोग को याद नहीं, देखो 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये f के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? f इधर कर दो, ε0 उधर कर दो, कितना हो जाएगा? ε0 उधर करो तो 1/4π Q1 Q2/r²f, r²f। Q1 Q2 को कूलम होता है, क्या होता है? तो ये कूलम स्क्वायर, r की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, f की न्यूटन। तो ये ऊपर गया तो कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन -1 आ गया। ये तो केवल इसकी आई है। अभी तुम्हें किसकी निकालनी है? μ0 की निकालनी है। फिर दोनों को भिड़ाओगे ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। इससे अच्छा क्या निकलेगा? इससे एक लाइन में निकल जाएगा। अरे नहीं समझे क्या? इससे तो एक लाइन में निकाल लेंगे हम। तुम इसकी अलग से निकालोगे, उसकी अलग से निकालोगे, फिर तुम मिलाओगे, ये तो दिक्कत वाली बातें हो जाएंगी।